न्यूज़ टुडे के इस स्पेशल एडिशन में आज मैं आपका होस्ट हूं। नाम मेरा विक्रम शर्मा है और मैं थैंकफुल हूं इस ऑर्गेनाइजेशन का जिसने मुझे ये बहुत ही प्यारा मौका दिया है कि मैं यहां पे बैठूं और मेरे साथ बैठे हैं दो बहुत ही खूबसूरत लोग। मेरी दाईं तरफ मिस्टर आदित्य भानु और मेरी बाईं तरफ शिवानी वजीर। वजह ये है कि आने वाला है 11 नवंबर और 11 नवंबर को क्या होने वाला ये आप सब जानते हैं। अगर नहीं जानते तो मैं आपकी इस प्लेटफॉर्म से अनाउंस करता हूँ कि 11 नवंबर को बहुत सालों के बाद डोगरी में एक बार फिर से धमाका होने वाला है। शुक्रवार का दिन है और KCPVR आपको हाउसफुल मिलेगा फर्स्ट शो में ही, क्योंकि आ गया है आऊँआ शिंदा। बहुत देर से इंतजार था इस मूवी का और इस मूवी के लिए बहुत से लोगों ने सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सी चीज़ें फ्लड की हुई थी और हम इंतजार कर रहे थे कि ये मूवी कब आएगी और अब अल्टीमेटली ये मूवी आ गई है। मेरे साथ बैठे हैं इसके डायरेक्टर मिस्टर आदित्य भानु। बात इनसे पहले शुरू करूंगा मैं। आदित्य, आपका नाम तो पूरा शहर जानता है, मतलब JNK जानता है एज एन डायरेक्टर, लेकिन बात यह है कि पहली फीचर फिल्म, फुल लेंथ फीचर फिल्म और डोगरी में। और बात यह है कि आपने जो फिल्में की हैं, शॉर्ट फिल्म्स की हैं, बहुत अवार्डेड भी हैं, जगह जगह पे उनके अवार्ड्स भी मिल चुके हैं, लेकिन पहली फीचर फिल्म करते हुए आपका एक्सपीरियंस जो था और आपने क्या क्या सहा, क्या क्या देखा, क्या क्या हुआ है, वो सब थोड़ा सा मुझसे शेयर कीजिए। विक्रम सर, देखो एक्सपीरियंस की बात करूँ तो एक्सपीरियंस नया था और उतना बहुत बड़ा भी नहीं था कि फिल्म को मैं डायरेक्ट कर सकूं, लेकिन हमने कोशिश की। बहुत लोगों का सपोर्ट रहा साथ में और उस चीज़ की जो कोशिश थी वो कामयाब अब होने वाली है। वही बात आ गई कि पहला कदम हमने उठा लिया था और कदम से कदम मिलते गए और फाइनली जो है वो 11 नवंबर को फिल्म जो है वो रिलीज आऊँगा हो गई शिंदा है। जो है ये डोगरी मूवी है। डोगरी बेसिकली आपने उससे पहले कोई डोगरी मूवी बनाई या कभी डोगरी स्क्रिप्ट के ऊपर कभी काम किया? उससे पहले प्लेस किए थे डोगरी, लेकिन फिल्म में ये डोगरी पहला ही अटेम्प्ट था और पहला ही फीचर फिल्म ने उठाई। सॉन्ग्स किए थे लेकिन प्लेस किए थे, लेकिन फिल्म में ये पहला अटेम्प्ट था मेरा डोगरी। तो जब आपने ये फिल्म अटेम्प्ट की और पूरी फीचर फिल्म अटेम्प्ट की तो आपको क्या लगा कि डोगरी लैंग्वेज को लेकर ये फिल्म्स को क्या रिस्पांस मिलेगा? और जब हमारे डोगरा लोग, मैं डोगरा लोग नहीं बोलूँगा, हमारा JNK बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाइड है, बहुत से डायलेक्ट के लोग यहाँ पे रहते हैं, वो जब ये पिक्चर को देखेंगे तो आपको क्या लगता है कि इस फिल्म को कैसा रिस्पॉन्स मिलने वाला है? सर देखिए, 2014 में गीटिया में फिल्म आई थी, उसको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला था और बहुत बढ़िया बनी भी थी वो फिल्म। जी। वहीं से एक इंस्पिरेशन तो वहीं से मिली थी कि अगर वो फिल्म हिट हुई है तो मैं, खैर वो उस टाइम तो मैं बहुत छोटा था, उस टाइम हम थिएटर प्लेस कर रहे थे। फिल्मों की तरफ मैं 2018 में ही आया हूँ। तो उस टाइम भी ये था कि एक फिल्म आ गई, सुपर हिट हो गई, बहुत लोगों को सपोर्ट मिला, हाउसफुल गए। होना ये चाहिए था कि 2015 में एक फिल्म आती, 16 में आती, 17 में आती, 18 में आती। इस तरह जो फिल्म्स थी वो कंटिन्यू होनी चाहिए थी, लेकिन हुआ ये, एक फिल्म आई और बहुत लोगों ने कोशिश भी की लेकिन वहाँ तक, पर्दे तक नहीं आ पाई। तो 2018 में जब हमने फिल्म्स का सिलसिला शुरू किया, जब शॉर्ट फिल्म्स बनाना शुरू की, तो फिर वो दिमाग में था कि हाँ, एक डोगरी फिल्म 2014 में आई थी, उसके बाद कोई फिल्म पर्दे तक नहीं आ पाई। जो इंडस्ट्री हम बनाने की कोशिश कर रहे थे वो नहीं बन पा रही थी। तो फिर जो हमने इनिशिएटिव ले लिया, मतलब वो इनिशिएटिव जो आपने ले लिया वो आज कामयाब वो होता आज हुआ कामयाब हो गया है, होता है मतलब कि नहीं होता वो ऑडियंस होने वाला है, मतलब 11 नवंबर को होने वाला है। मैं आपने बात की फिल्म गीटियाँ की, गीटियाँ मैंने देखी है पिक्चर, और जहाँ तक इस फिल्म का मुझे थोड़ा सा नॉलेज है जो इसकी बैकग्राउंड है, और मुझे लग रहा है कि दोनों फिल्में, गीटियाँ और आऊँ शिंदा, उनका जो मेन सब्जेक्ट है वो ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप्स है। वो भी जो था वो कोई स्ट्रीट वॉर्स पे, गैंग वॉर्स पे था, और ये वाला भी कोई स्ट्रीट वॉर्स और गैंग वॉर्स को लेकर है। तो ये फिल्म आपको लगता है कि मतलब ऑडियंस के साथ जल कर जाएगी? मतलब देखिए सर, मैं ये नहीं कहूँगा कि कंपेयर बिल्कुल आप गीटियाँ से आऊँ शिंदा को करो। गीटियाँ बहुत अच्छी फिल्म है, बहुत एक्सपीरियंस डायरेक्टर्स ने बनाई है, एक्टर्स ने बनाई है, बॉलीवुड के एक्टर्स उसमें परफॉर्म कर चुके हैं। हाँ, इंस्पिरेशन ज़रूर मैंने वहाँ से ली है और इंस्पिरेशन थी तो ही हम लोगों ने कोशिश जो थी। अब अगर उसको आप कंपेयर करेंगे तो थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो हैं वो सिमिलरिटी आपको दिखेंगी। इसमें। हाँ, गैंग वॉर है इसमें भी, इसमें भी आपको रोमांस मिलेगा, इसमें भी आपको कॉमेडी मिलेगी। तो मसाला फिल्म हमने भी बनाने की कोशिश की है और अब कंपेयर मैं नहीं चाहता कि कंपेयर करें इसको, क्योंकि हम बहुत छोटे लोग हैं और बाकी ऑडियंस के ऊपर है वो किस तरह। आपके पास मैं दोबारा आता हूँ आदित्य। मैं बात करूँगा शिवानी वजीर से। बहुत खूबसूरत एक्ट्रेस हैं, आप देख सकते हैं, और मैं इनको बहुत देर से जानता हूँ। जब ये बहुत छोटे थे इन्होंने थिएटर किया और बहुत अच्छा थिएटर किया इन्होंने। और मैं शिवानी से ये पूछना चाहता हूँ, शिवानी, थिएटर से आपने स्टार्ट किया था मुझे मालूम है, तो फिल्मों में आ जाना इमीडिएटली, और उसके बाद फिल्मों में एक फिल्म जो है एक ग्लैमर वर्ल्ड का है, ठीक है, तो थिएटर जो है वो उसमें ग्लैमर का थोड़ा सा कंटेंट कम रहता है, उसमें जो डायलॉग बाजी होती है, स्टोरीज होती है उन पे में। तो ये दोनों को में आपने जो ट्रांजिशन हुआ तो आपको कैसा लगा और आपने कैसे इसको लिया? एक्चुअली मेरा फर्स्ट ऑफ ऑल तो यही चाहती थी कि मैं फिल्मों में जाऊं, क्योंकि हमने हमेशा से टीवी देखा होता है, हमें ये बैकग्राउंड नॉलेज नहीं होती कि थिएटर भी होता है। जब हम छोटे होते हैं कि थिएटर होता है, वहाँ से हम एक्टिंग सीखते हैं, उसके बाद हम जाते हैं फिल्मों में। बट एक मुझे जरिया चाहिए था तो मैं थिएटर में आ गई
और थिएटर से मुझे पता चला यार इसमें तो टैलेंट लगता है, इसमें ग्लैमर नहीं मतलब है आप कहना चाहते हैं कि थिएटर में टैलेंट लगता है बिल्कुल। और फिल्मों में टैलेंट नहीं लगता? नहीं, फिल्मों में भी टैलेंट लगता है बट जितना थिएटर में हमें कॉन्फिडेंस और वो चीज़ें चाहिए, जो थिएटर वाला बंदा है वो फिल्म जरूर कर सकता है बट हर फिल्म वाला बंदा थिएटर गुड, नहीं बहुत कर अच्छा शिवानी ने जवाब दिया कि जो थिएटर वाला बंदा है वो फिल्म ज़रूर कर सकता है, लेकिन फिल्म वाले के लिए थिएटर करना बहुत मुश्किल होता है। शिवानी, मुझे एक बात बताइए, आपने फिल्म की आऊँ आशिंदा, ये आपकी पहली फिल्म है जो रिलीज़ होने वाली है अभी 11 नवंबर को। उससे पहले आप गैंग वॉर कर चुकी हैं जो बॉलीवुड से आई हुई पिक्चर है। ये दोनों फिल्में बैक टू बैक आ रही हैं। 11 नवंबर को एक आ रही है, 2 महीने के बाद दूसरी आ रही है। गूज बम्प्स के बारे में बताइए, गूज बम्प्स जो है। सकते। मैं बहुत खुश हूँ कि सिर्फ खुश हैं या कुछ और भी है बीच में? नहीं, खुश भी हूँ, एक्साइटेड भी हूँ। एक्चुअली ये 3 इयर्स का जो गैप पड़ा था आऊँ आशिंदा में, मुझे लगा कि मे बी अब ये मूवी नहीं आएगी और ठीक है। गैंग वॉर अभी थोड़े इसी साल शूट हुई है और ये आने ही वाली थी बट एक सरप्राइज मिला मुझे बीच में 2 मंथ्स बैक की अभी आऊँ आशिंदा रिलीज होने वाली है। मैं तो इतना ज़्यादा खुश हो गई कि यार मेरी तो मतलब बाकी सबकी एक एक मूवी आ रही है, मेरी तो डायरेक्ट दो दो मूवीज मूवीज आ आ रही है। मुझे ये बताइए शिवानी कि जैसे फिल्म में स्टार कास्ट होती है, ठीक है ना, आप फिल्म में हीरोइन हैं इस फिल्म में आऊँ आशिंदा में, तो गैंग वॉर में भी आप मेरे ख्याल में एक अच्छा सब्सटेंशियल main- रोल है हाँ आपका, है जी, ना, मेन जी। रोल है। जो रोल्स आपको मिले हैं और आपके ऑपोजिट जो एक्टर्स हैं या को एक्टर्स हैं, उनके साथ आपकी केमिस्ट्री कैसी रही दोनों फिल्मों में, गैंग वॉर में भी और इसमें भी? एक्चुअली जो गैंग वॉर है उसमें मेरा कैरेक्टर इतना स्पेशल है, उसमें कोई हीरो नीडेड नहीं है। Okay. उसमें जो मेरा हीरो है वो मेरा ब्रदर है अच्छा, और जो आवा शिंदा है वो एक्चुअल में मेरे ब्रदर है तो उनके साथ केमिस्ट्री मेड करना थोड़ा फिर सा तो ये मुश्किल सवाल ही था। मेरे लिए बहुत अजीब सा हो गया कि मैं आपसे पूछूंगी केमिस्ट्री कैसे, बिल्कुल। मतलब वहाँ पे ब्रदर है और जो उस फिल्म में वो ब्रदर बने हुए जी हैं। हाँ जी। चलो एनीवेज कोई बात नहीं, वो ठीक है उसमें, लेकिन मैं ये आपसे एक बात और पूछना चाहूँगा कि जैसे फिल्म आपने की ये, ठीक है ना, अब दोनों में आप एक में मेन लीड तो हैं ही हैं जिन्हें हमें पता है और दूसरे में भी ऑलमोस्ट मेन लीड है। जी जम्मू जो है मतलब देख रहा है कि शिवानी वजीर जो है वो एक बॉलीवुड स्टार बन के और जम्मू इंडस्ट्री की स्टार बन के उभर चुकी है। अब एक तो उभरने वाली बात होती है, उभर चुकी है, तो उसको लेकर आपका क्या मैसेज है जम्मू वालों को, मतलब जो नई जनरेशन है उनको क्या मैसेज है? मेरा मैसेज ये है कि जब मैंने स्टार्ट किया था मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि मैं यहाँ तक पहुँच जाऊंगी इस टाइम पे बट मतलब एक होता है ना जब हमें कुछ नहीं पता होता है तो हमें पता है यार हम तो सिर्फ कैटरीना कैफे बनेंगे सीधा। आज फीलिंग कैटरीना कैफ की आ रही है? आज हाँ बिल्कुल जम्मू की कैटरीना कैफ वाली तो आ रही है। ओ, आपने मान लिया कि आप हमारे ऑडियंस ये समझ जाएंगे कि वो शिवानी जो है वो जम्मू की कैटरीना कैफ की फीलिंग इनको आ रही है, दैट मीन्स कि ये कैटरीना कैफ बन चुकी हैं और हम चाहते हैं, दिल से चाहते हैं, हमारी सारी ऑडियंस जो देख रही है वो दिल से चाहेगी कि आप कैटरीना कैफ बनिए। मैं आपके डायरेक्टर के पास जाता हूँ, आप बताइए कि जब आप फिल्म डायरेक्ट कर रहे थे, जो आपके पास स्टार कास्ट थी सामने, डायरेक्टर आप थे, आपका स्टार कास्ट थी, ये मेन लीड में थी और मिस्टर डीके वो जो हैं वो दूसरे मेन लीड में थे और साथ में जो को एक्टर्स थे, उनको चलाते हुए और डायरेक्शन देते हुए आपको कैसा लगा? आई मीन ये हीरोइन हैं, वो हीरो हैं और इनकी केमिस्ट्री के बारे में या को एक्टर्स की केमिस्ट्री के बारे में एक दूसरे के कैसे कैसे आपने उनको मैनेज किया? देखिए सर, डायरेक्टर का काम ही यही होता है कि हर एक चीज़ अगर पर्दे पे कोई देखेगा तो डायरेक्टर की ही जिम्मेदारी है कि वो अच्छी प्रेजेंट हो। अब इन दोनों की केमिस्ट्री, जैसे डीके भैया की और शिवानी की केमिस्ट्री ऐसी थी कि अब मैं ज़्यादा बोलूँगा तो वो रिवील हो जाएगा, मैं वो चीज़ चाहता नहीं हूँ क्योंकि फिल्म देखने के बाद ही आपको पता चलेगा। इनके कैरेक्टर्स ही वैसे हैं कि इनकी केमिस्ट्री फिट हुई उन चीज़ों में आके। अच्छा, तो अब ज़्यादा नहीं सर मैं रिवील करना चाहता, right. उसके लिए मैं माफ़ी मांगता नहीं, हूँ। no issues, ठीक है, बाकी कोई बात जो नहीं। बाकी कास्ट थी उसमें बहुत सीनियर आर्टिस्ट भी हमारे साथ थे, सुभाष जम्वाल जी। सुभाष जी हैं। वो एक ऐसे इंसान है जो हर डोगरी फिल्म में वो आपको दिखेंगे। वो जम्मू के मेयर मित्र हैं जो हर पंजाबी फिल्मों में हुआ करते थे। तो सुभाष भैया का साथ बहुत रहा इसमें। उसके अलावा सुगम बराल जी का बड़ा अच्छा रोल है, रेखा मैम का बड़ा अच्छा रोल है इसमें। उसके बाद और भी बहुत से यंग जितना यूथ था उन्होंने बहुत हमारा साथ दिया है और वो अभी तक हमारे साथ प्रमोशंस में भी हमारे साथ चल रहे हैं। तो यही है सर कास्ट। शिवानी, आपसे एक आखिरी सवाल और उसके बाद आपके डायरेक्टर से एक आखिरी सवाल। ये तो हो गया गैंग वार और आऊँ आशिंदा, और फीलिंग जो है, जो फीलिंग है वो कैटरीना कैफ वाली है ना? फीलिंग कैटरीना कैफ वाली है। कैटरीना कैफ के बारे में अगर हम कह रहे हैं बॉलीवुड में, तो वो इतनी अभी सक्सेसफुल नहीं, खूबसूरत आप जैसी हैं और आप ही भी बिल्कुल उनकी खूबसूरत जैसी हैं, इतनी सक्सेसफुल नहीं है, लेकिन जो सक्सेसफुल एक्ट्रेस है, अब वो वाली फीलिंग जो है, मतलब जैसे आज दीपिका पादुकोणे हैं, तो हम और हमारी ऑडियंस कब देखेंगी कि शिवानी वजीर हमारे जम्मू कश्मीर की दीपिका पादुकोणे? एक्चुअली उसके लिए मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे जो मूवीज़ बन रही हैं वो बहुत
हीरोफोबिक है, मतलब हीरो के लिए उसके सराउंडिंग में मूवीज बनती Right. है। दीपिका पादुकोण या आलिया भट्ट बनने के लिए उनका जो करेक्टर रोल जो इतना इम्पोर्टेंट है किसी गर्ल को, वो तो हमारे डायरेक्टर्स कर सकते हैं इस इंडस्ट्री के, कि वो हमें ऐसी एक स्क्रिप्ट दें, ऐसी एक मूवी हम पे विश्वास करें कि हम वो हीरो फोबिक जो है उनका एक एक्ट्रेस ओके वो बना सकें। कि मुझे लगता है कि मैं उतनी टैलेंटेड हूँ कि Very मैं good. एक मूवी सिर्फ अपने दम पे चला सकती हूँ बाय एक्टिंग, नॉट कि मेरा फेम उतना ज़्यादा है, बट बाय एक्टिंग, बाय टैलेंट कि मैं चला सकती हूँ। बट उसके लिए हमें हमारे जो डायरेक्टर्स हैं उनको थोड़ा ट्रस्ट करना पड़ेगा। हम सैल्यूट करते हैं ऐसे कॉन्फिडेंस को जो अभी हमें शिवानी वजीर ने बोला कि मैं अपने आप को कैटरीना कैफ अब फीलिंग्स हैं, और दीपिका पादुकोण है या बॉलीवुड की टॉप मोस्ट एक्ट्रेस बनने के लिए ये तैयारी में है, प्रोवाइडेड कि यहाँ के डायरेक्टर्स राइटर्स जो हैं ये इनके लिए ऐसा काम लिखे और इनके लिए ऐसा बात जो है जो शिवानी वजीर ने कही तो वहाँ तक पहुँचे। सैल्यूट करते हैं हम शिवानी वजीर को जिन्होंने कहा कि मेरे अंदर फीलिंग्स जो हैं वो कैटरीना कैफ वाली हैं और मैं आगे बॉलीवुड की टॉप मोस्ट एक्ट्रेस जैसे दीपिका पादुकोण है या आलिया भट्ट है वैसी बनने की क्षमता रखती हूँ। और उन्होंने ये भी कहा कि डायरेक्टर्स और राइटर्स जो हैं स्टेट की अगर लिखें और जो हीरो सेंट्रिक रोल्स होते हैं उनको थोड़ा साइड डेज रख के अगर इनके ऊपर ट्रस्ट करें, शी हैज़ स्पोकन ऑन कैमरा कि ट्रस्ट करें मेरे पर और शी कैन हैंडल द फिल्म। आप देख सकते हैं खूबसूरत लड़की है। मैं इनसे एक और सवाल पूछना चाहता हूँ शिवानी, ये सब चीज़ों को आपने जो बात की है, आप जो बॉलीवुड की एक्ट्रेस हैं जैसे कैटरीना कैफ का नाम लिया या दीपिका पादुकोण का नाम लिया, वहाँ पे एक फैक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है अपने आप की मेंटेनेंस जो है। अब वहाँ की जो मेंटेनेंस है तो वो तो बहुत हाई लेवल पे होती होगी, जैसी होती होगी इतना तो हम भी नहीं जानते, लेकिन होती है। आप अगर उस लेवल पे जाना चाहती हैं जहाँ पे आपको जम्मू के या किसी भी डायरेक्टर आपको कैटरीना कैफ या दीपिका पादुकोण की तरह ले, तो उसके लिए आपको मेंटेनेंस कैसे रखनी पड़ेगी? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये पॉइंट मेंशन करना चाहती हूँ कि जो दीपिका पादुकोण है या कैटरीना कैफ, आलिया भट्ट है, ये बहुत सक्सेसफुल एक्ट्रेस है। मैं इनकी तरह बनना चाहती हूँ बिल्कुल टैलेंट में, पर इनकी जैसे नहीं बिल्कुल भी। Right, एक शिवानी right. वजीर नाम मैं अपना रखना चाहती हूँ और एक स्पेसिफिक जो हमारा टैलेंट होता है, अब दीपिका पादुकोण को सिर्फ दीपिका पादुकोण की वजह से लिया जाता है, उसको मतलब वो एक एक्ट्रेस है उस वजह से नहीं, उनकी एक स्पेसिफिक अपना टैलेंट है। Right. वही टैलेंट बनाने के लिए हमें सबसे इम्पोर्टेंट होती है कॉन्टिन्यूटी, कि हम वर्क करते रहें। अगर हमने उस चीज़ से कट ऑफ ले लिया तो हम उस चीज़ को ना नहीं कर सकते। तो उसके लिए हमें इम्पोर्टेंट है, एक्टिंग के लिए इम्पोर्टेंट है कि हम थिएटर करते रहें, साथ साथ में हम स्क्रिप्ट पढ़ते रहें, हम अपने ऑडिशंस बनाते रहें, हम अपने आप को टेस्ट करते रहें कि क्या हम उस लेवल तक अब हैं, क्योंकि न्यू जनरेशन आ रही है, न्यू टैलेंट आ रहा है, हर दिन एक न्यू टैलेंट आ रहा है। हमें अपने आप को टेस्ट और इम्प्रूव करते रहना चाहिए। दूसरी चीज़ है अपना फिजिक, जो हमें बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें मेंटेन करना। हम बहुत आर्टिफिशियल चीज़ों से भी ये चीज़ें मेंटेन करते हैं, बट मुझे लगता है कि जो अपनी फिटनेस है, जैसे मेरी खुद की फिटनेस अकेडमी है, डांस अकेडमी है, इससे बेस्ट कुछ नहीं अपने आप को फिजिकली सही रखना। वेरी राइट। जैसे शिवानी ने कहा कि अपने आप को टेस्ट करते रहना और अपने आप को इम्प्रूव करते रहना, और फिर उन्होंने जो फिटनेस की बात की है बहुत अच्छा कहा उन्होंने कि नई जनरेशन में नए लोग आते रहेंगे। अब ये तो आलिया भट्ट या वहाँ पे दीपिका पादुकोण के स्टेचर तक जाएंगी एज शिवानी वजीर। इनका जो कहना था बहुत बढ़िया था कि एज शिवानी वजीर मुझे लोग जानेंगे, लेकिन चाहूँगी कि उस लेवल पे जाऊँ जहाँ पे दीपिका पादुकोण या आलिया भट्ट बैठे हुए हैं, लेकिन अपने नाम को लेके, अपने टैलेंट को लेके। फिजिक की मेंटेनेंस की बात जो उन्होंने की, उन्होंने बोला कि मैं इनका डांस अकेडमी है, डांस करती हैं, वो करती हैं, आर्टिफिशियल उसमें जाने की ज़रूरत नहीं। हम आपको कॉम्प्लीमेंट करते हैं और आपको बेस्ट ऑफ लक कहते हैं कि आप इसी तरह से अपने आप को मेंटेन रखिए, खूबसूरत रहिए और हमारे लोगों की चाहत बनी रही है बार बार नई नई फिल्मों के लिए। आपसे आखिरी सवाल आदित्य भारत जी, फिल्म के जो करेक्टर्स हैं सारे के सारे और डायलॉग बाजी जो है उसमें मैंने सुने हैं, डायलॉग्स भी बड़े अच्छे हैं उसमें। एक सुन रहा था वो नहीं, वो डायलॉग आप सुना दे, वो चौधरी तेरा पता नहीं क्या है, समथिंग पजामा के लिए टीला। हाँ, पजामा के लिए गिलो वाला चौधरी। हाँ, तो इम्पैक्टिंग डायलॉग्स शायद मिल जाएंगे इस फिल्म में, तो जो वो इस करेक्टर्स के साथ जुड़ जाएंगे और लोगों के साथ कनेक्ट कर लेंगे, ये मतलब ये चीज़ें। बिल्कुल, हमने तो अपनी तरफ से कोशिश की है कि कनेक्ट कर जाएंगे। बाकी ऑडियंस के ऊपर है कि वो अब बहुत बड़ी बड़ी फिल्में वो बिल्कुल ही नीचे ले आते हैं, तो हमारा तो अब स्टार्ट है, तो हम तो यही चाहते हैं कि आप उसको पुश करिए। और जब आप फिल्म देखने जाएं तो आप ये माइंडसेट लेके नहीं जाएंगे आप संजय लीला भंसाली की फिल्म देखने जा रहे हैं या रोहित शेट्टी की फिल्म देखने जा रहे हैं। आप ये माइंडसेट लेके जाएंगे आप एक डोगरी फिल्म देखने जा रहे हैं, उसको उसी नज़रिए से देखना। उसमें बहुत गलतियां होंगी, मैं ये नहीं कहता बिल्कुल परफेक्ट होगी, बहुत गलतियां होंगी, उसको उस नज़रिए से देखना कि उसमें गुंजाइश होगी अच्छा होने की। और वो चीज़ें आकर, प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वो चीज़ें आकर
चाहे फेसबुक से चाहे इंस्टाग्राम पे मेरे को डीएम करना, मैसेज करना और वो चीज़ें बताना कि ये चीज़ें इसमें हमें ठीक नहीं लगी, ताकि हम जो फ्यूचर में फिल्म्स बनाएंगे उसमें हम वो चीज़ें कवर अप कर सकें, वो चीज़ें गलतियां दोबारा ना हो सकें उसमें। लास्ट सवाल बड़ा छोटा सा, और उसके बाद आप दोनों का एक मैसेज है हमारे ऑडियंस के लिए। लास्ट सवाल ये है आदित्य जी, मुझे ये बताइए कि जनरली क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो फिल्में जम्मू में बन रही हैं, बाहर से लोग आते हैं, बहुत आते हैं, शाहिद काज़मी जी आते हैं, राहत काज़मी जी आते हैं फिल्म, पर उनके पास एक बॉलीवुड का चेहरा होता है। हालांकि वो हिंदी की फिल्में बनाते हैं, बॉलीवुड का चेहरा होता है। क्या इस फिल्म के लिए कोई बॉलीवुड के चेहरे की ज़रूरत नहीं पड़ी? अगर बॉलीवुड के चेहरे की ज़रूरत नहीं पड़ी तो ना होते हुए तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये फिल्म आम ऑडियंस के साथ क्लिक कर जाएगी? सर मेन फोकस ही मेरा यही था, मेन जो हम बनाने का वो एक वजह यही थी कि लोकल जितना भी होगा उसमें कोई भी काम होगा, चाहे वो म्यूजिशियंस होंगे, सिंगर्स होंगे, एक्टर्स होंगे, वो सब जम्मू के होंगे। हम बाहर से कोई फेस ले आए, उनकी वजह से फिल्म हिट हो जाएगी, चलो लोग देखने आ जाएंगे, लेकिन वो उन्हीं को देखने आएंगे, वो हमारे लोकल जो इतने एक्टर्स हैं, एक्ट्रेसेस हैं, उनको देखने वो नहीं आएंगे। तो मेन हमारा ये एक बनाने का एक वजह यही थी कि हमारा जो लोकल टैलेंट है, हमारे जो लोकल आर्टिस्ट हैं, उनको हम प्रोजेक्ट करें, उनको ऑडियंस तक लेकर आएँ। बहुत बढ़िया। आदित्य जी ने बोला कि जो हमारा लोकल टैलेंट है और सब लोकल बीच में रहे, क्योंकि हमारे जम्मू की पिक्चर है तो लोकल ही इसमें काम करें, राइट फ्रॉम टेक्नीशियन टू आर्टिस्ट और एवरीबडी अराउंड लोकल काम करें। इनका ये अटेम्प्ट जो है ये सक्सेसफुल हो जाएगा, होने वाला है। हम उम्मीद करते हैं और विश्वास भी करते हैं कि आऊँ अशिंदा जो है इतनी खूबसूरत एक्ट्रेस है, उसमें इतने अच्छे डायरेक्टर हैं उसके, तो ये फिल्म जाकर क्लिक करने वाली है। लास्ट मैसेज आप दोनों से ऑडियंस के लिए, पहले देते आप। फिल्म के रिलेटेड जी। जितने भी हमारे जम्मू की ऑडियंस है उन सबसे रिक्वेस्ट है कि इस फिल्म को देखें। जैसे मैंने पहले ही कहा है कि बहुत बड़ी फिल्म सोच के ना आए, डोगरी फिल्म सोच कर आए और डोगरी इंडस्ट्री के लिए आए, डोगरी आर्टिस्टों के लिए आए और जम्मू की इंडस्ट्री को फ्लोरिश करने के लिए आए। बस यही एक रिक्वेस्ट है मेरी। शिवानी आप? बिल्कुल, मूवी के रिलेटेड यही मैसेज है मेरा कि ये मूवी तो डोगरी है, बट मूवी हम इमोशंस के साथ देखते हैं, उसका एक्शन, भाव, रोमांस उसके बेसिस पे देखते हैं, तो वो आपको सामने दिख जाएगा, आप चाहे किसी भी लैंग्वेज के हो। तो आप इस मूवी पे थोड़ा सा ट्रस्ट करके और हम पे थोड़ा सा ट्रस्ट करके मूवी देखने ज़रूर आए। बहुत अच्छा कहा दोनों ने कि हम पे ट्रस्ट कीजिए, हमारे डोगरास के ट्रस्ट कीजिए और जो पिक्चर बनी है उस पर ट्रस्ट कीजिए। आइए वहाँ पे फिल्म देखिए और जानिए कि आपके डोगरा लोगों ने मिलजुल के ये कितनी अच्छी फिल्म बनाई है। आपसे दोनों से बातचीत करने का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा मुझे, मैं डायरेक्टर और हीरोइन के साथ बैठा हूँ और मैं थैंकफुल हूँ JK न्यूज़ टुडे का, जिसने मुझे इतना अच्छा मौका दिया, इतना टाइम दिया कि मैं इनके प्लेटफॉर्म से ये बातें आप तक पहुँचा सकूँ। धन्यवाद।